हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय निरासी। थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे शादी की सालगिरह की विश दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 5 साल निकल गए हमारे रिश्ते को, और 5 सालों में ना तो कभी मैंने झगड़ा करना कम किया है और ना कभी हमारा प्यार कम हुआ है। हर एक दिन एक नया था, सब कुछ था। और सच बोलूँ तो मैं ही बहुत परेशान करती हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच। लेकिन अभी बस ये है कि बस आप सब आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मेरे पति का प्यार 7 जन्म नहीं, 15, 16, 18 जितने जन्म मिले उतने मिले। ठीक है। दूसरी बात, अभी काम की बात। मैं भले आज शादी की सालगिरह है तो भी मैं यहाँ काम पे हूँ, क्योंकि मेरे लिए काम ज़्यादा ज़रूरी है। 100 बेटियों की शादी ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं दरगाह नहीं जा रही, क्योंकि सैटरडे संडे कोई भी दरगाह जाके चादर नहीं चढ़ाते हैं। कल मंडे है, पीर डे है, कल चादर चढ़ाएंगे। और आज मैं सैलानी दरगाह पहुँची हूँ, तो मैं यहाँ बैठ के आज कुछ पढ़ाई करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का मारण का भी काम लिया है और कुछ लोगों ने मेरे पूजा पाठ का मजाक बनाया, जैसे पिछले 2 वीडियो में मैंने बताया। तो प्रॉपरली आज पहले मैं जाप करूँगी, क्योंकि आज गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है। 18 फरवरी है, गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है। तो आज वो पूजा पूरी होगी और कल जाऊँगी। और कल हमारी शादियों के बैनर लगेंगे, जो हमने शादी के बैनर बोले ना, जय भीम की 100 लड़कियों के, वो हम यहाँ लगा रहे स्थानिक, क्योंकि हम जहाँ शादी कर रहे हैं वहाँ स्थानिक लोग चाहिए। तो स्थानिक लोगों में अगर जब पता चलेगा, तो देखिए 30,000 रुपया दे रहे हैं कैश, मतलब 30,000 रुपया हर एक लड़की को दहेज मिलेगा, प्लस पूरा दहेज का सामान मिलेगा। तो वो सारी चीज़ों को हमें बैनर में बोल के लगाना है। पहले यहाँ बैनर लगेगा, फिर वही बैनर गोराई में लगेगा। ठीक है, ऐसी बात है। तो वो लगेगा और कल जाके मैं चादर चढ़ाऊंगी। और आज मेरी शादी की सालगिरह है, तो भाईजान कह रहे थे कि दीदी आपने शादी की सालगिरह है तो आप बाबा जी को कुछ चादर नहीं लाई हूँ ना। रहमान बाबा से चादर लाई हूँ। रहमान बाबा मेरे साथ खुद आए हैं, सिर्फ चादर नहीं आए, मेरे रहमान बाबा खुद आए हैं। रहमान बाबा बोलो, सैलानी बाबा बोलो, मस्तान बाबा बोलो, सब एक ही हैं। वहाँ बॉम्बे से चादर आई है यहाँ चढ़ने को, और यहाँ बनेगी 11,000 फूलों की चादर। बस खुदा से यही बोलूँगी कि सिर्फ मेरा ही रिश्ता नहीं, भगवान करे मेरे जैसे हर जोड़ों का रिश्ता बना रहे। तो कल 11,000 की चादर चढ़ेगी। 2 बकरों का कहते हैं ना नियाज करवा रही हूँ मैं, कि हमारे रिश्ते हमेशा ऐसे बने रहे। इससे 2 कल बकरों का नियाज करेंगे। 2 बकरों का नियाज करके बिरयानी बनेगा और गरीबों में बांटा जाएगा। ऐसी बात है। और 100 लड़कियों की शादी में दिक्कत ना आए। और जिस तरह से लोगों ने सबकी ज़िंदगी में दिक्कत लाने की कोशिश की है, मेरी ज़िंदगी में दिक्कत लाने की कोशिश की है। मेरी ज़िंदगी में क्या दिक्कत लाएंगे? मेरे पूजा पाठ का मजाक उड़ाते हैं, तो जाने दो, वो उनकी करनी उनके साथ बस। लेकिन जो 100 लड़कियों की शादी मुझे अच्छे से निपटानी, और जो लोग इस तरह से उसमें रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग तो सिगरेट अगरबत्ती लगा रहे हो। मैं तो कल प्रॉपरली जब भी आई मैं बाग जाली में गई हूँ, तो इस बार मैं यही करूँगी। बाग जाली में वहाँ बैठ के पहले 11,000 जप करूँगी, बाग जाली के बाहर बैठ के 11,000 बाग जाली के बैठ के जप करने के बाद उस बाग जाली से निकलूँगी, और ये बोल के निकलूँगी कि मैं जिस मकसद से इस बाग जाली के अंदर घुस रही हूँ और बाग जाली से बाहर निकलूँ, उसी तरह से इन सारे जितने लोगों ने भी इस तरह के पूजा पाठ का मजाक बनाया, जितने लोगों ने पूजा पाठ चालू करके उसका मजाक बनाया है, उनकी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ छीन लेना। उनकी किए कि उनको प्रॉपर सज़ा देना। जिन्होंने जो गलती की है, जो भी षड्यंत्र रचा, जो भी पाप किए, उनकी गलतियों की उनकी पूरी सज़ा उनको देना। क्योंकि विद्या देवी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखती है। मैं महीनों भर दौड़ती रहती हूँ। कहते देखो, पैसा ऐसे ही घर में नहीं आता है। अभी मुझे कोई लोग 50,000 देते हैं, लाख देते हैं, 2 लाख देते हैं, उसमें मुझे कुछ नहीं बचता है। इस तरह से यात्रा पे जाना, चादर चढ़ाना, ये करना, वो करना, सारी मेहनत करने के बाद अगर कोई मेरी मेहनत बिगाड़ रहा है, तो इस बार इस बात का जवाब मैं सैलानी बाबा से लूँगी। इसलिए मैं रहमान बाबा से चादर लेके आई हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि कुछ लोगों का टिकट गिरे, कुछ लोग जेल जाए, कुछ लोग हमेशा के लिए बर्बाद हो, कुछ लोग की जिंदगी नरक बन जाए। जिस तरह से हमारे अभिषेक घुसलकर जी की हत्या की गई, उनके पापी सजा उनको जिनको सजा देनी, अब तक वो लोग जिंदा घूम रहे, उनकी मौत की खबर है, उनके बच्चों की मौत की खबर है। जिस तरह से हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे पे बार बार मातोश्री पे सब हमला करने को देख रहे, उनको उनके किए की सजा मिले। और इस बार 2024 में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार आए। इस बार सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी ही हमारे प्रधानमंत्री बने। क्योंकि इस बार उनका ग्रह नक्षत्र अच्छा हो गया। मैं तो देखिए, हम अपना बात बता रहे, मैं इस मकसद से
बाग जाली में घुसूंगी और बाग जाली से निकलूंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान मेरी बात सुनेंगे। मुझे अपने आप से ज़्यादा मेरे भगवान पे भरोसा है और मुझे ये बात भी पक्का यकीन है कि जब जब मैंने भगवान के सामने अर्जी लगाई है मेरी अर्जी कबूल हुई है और इस बार भी मेरी अर्जी मेरे भगवान कबूल करेंगे। ठीक है ना। जय माता दी।